सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को लगाई तगड़ी फटकार। अधिकारियों की बोलती हुई बंद, मच गया हाहाकार। अब नहीं कर पाएंगे मनमानी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिए अधिकार। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के नेता और एमएलसी की के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकारा और लताड़ते हुए उसके पेंच भी कस दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कविता को जमानत देते हुए दोनों जांच एजेंसियों को वार्निंग दी है और उनसे उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने ईडी और सीबीआई से पूछा कि उनके पास ये साबित करने के लिए क्या मटेरियल है कि के कविता दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में शामिल थी। कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों की खिंचाई करते हुए कहा कि अभियोजन निष्पक्ष होना चाहिए। एक शख्स जिसने खुद को दोषी बताया हो उसे गवाह बना दिया गया। कल को आप जिसे चाहेंगे उसे उठा लेंगे। आप किसी आरोप को चुन नहीं सकते हैं। ये कैसी निष्पक्षता है? ऐसा कौन है जो खुद को दोषी ठहराता है? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि इस कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत पर डिटेल में बहस से बचना चाहिए। जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी दाखिल हो चुके हैं। सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही साथ ये एक महिला का भी मामला है। अब के कविता की हिरासत जरूरी नहीं है। वे पिछले 5 महीने से सलाखों के पीछे हैं और निकट भविष्य में ट्रायल पूरी होने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया केस में दी गई अपनी टिप्पणी को दोहराते हुए कहा कि अंडर ट्रायल कस्टडी सजा में नहीं बदलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए एक्ट की धारा 45(1) में महिला को बेल के लिए विशेष कंसिडरेशन दिया गया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत देते हुए हाई कोर्ट को भी नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पीएमएलए के तहत महिला, नाबालिग और बीमार के लिए जमानत की विशेष व्यवस्था की गई है तो फिर हाई कोर्ट का इस आधार पर जमानत देने से इनकार करना गलत है कि के कविता शिक्षित महिला है और इस तरह से कानून में महिलाओं की एक उप श्रेणी बनाने की कोशिश सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देश के कुछ बेहद सख्त कानूनों में है। इसके इस्तेमाल में खास सावधानी की जरूरत है। इस कानून के तहत दर्ज मामलों में अगर जांच एजेंसियों का रवैया सवालों के घेरे में आता है तो ये गंभीर बात है। इससे न केवल इन एजेंसियों पर भरोसा प्रभावित हो सकता है बल्कि एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को भी ताकत मिलती है। आपको बता दें कि ऐसी ही सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामलों में भी कर चुका है। लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि सीबीआई और ईडी को सुप्रीम कोर्ट से सार्वजनिक तौर पर फटकार पड़ रही है? क्यों बार बार ऐसा होता है कि अगर किसी आरोपी को ईडी के द्वारा दर्ज मामले में जमानत मिलती है तो वहां सीबीआई अपनी फाइल आगे करके रोड़ा अटका देती है। अगर सीबीआई के केस में जमानत मिलती है तो ईडी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसा हम अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केस में देख चुके हैं कि ईडी के द्वारा दर्ज केस में जब केजरीवाल की रिहाई पक्की हुई तो सीबीआई ने अपने केस का हवाला देकर जमानत का विरोध किया, जिसका नतीजा हुआ कि जमानत मिलने के बाद भी अब तक केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लताड़ने के बाद भी दोनों एजेंसियां बाज नहीं आ रही हैं? जब एससी ईडी पर सवाल खड़ी करता है तो वो बॉल सीबीआई के पाले में डाल देती है और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट घेरता है तो वो गठरी ईडी की पीठ पर लाद देती है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि पॉलिटिकल और हाई प्रोफाइल लोगों को जेल में रखने के पीछे क्या कोई राजनीतिक वजह भी हो सकती है? तो आपको बता दें कि जब से बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई है, भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सभी राज्यों में अपना झंडा फहराना चाहती है, इसलिए जहां उसकी सत्ता नहीं है वहां चुन चुनकर कार्रवाई की जा रही है। जानबूझकर राजनीति से जुड़े लोगों को जेल में डाला जा रहा है। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये कार्रवाई राजनीतिक बैर की वजह से हुई है या फिर वाकई केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।